फ्रेंड्स, बहुत सारे रिक्वेस्ट थे कि अभी नया जो आईपीओ आया है उसमें से कौन सा अच्छा आईपीओ है। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द न्यू आईपीओ थिंग्स। आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। हाँ, अगर आप चित्तौड़गढ़ करके ये जो वेबसाइट है उस पर लॉग इन करते हैं तो आपको पता चलता है कि मेनलैंड आईपीओ और एसएमपी आईपीओ और कौन कौन सा है। तो अगर लेट से मैं अगर यहाँ पे आईपीओ डैशबोर्ड पे जाता हूँ तो वी कैन नो कि अब कौन सा आईपीओ करंटली लाइन में है। तो जैसे दिसंबर में कुछ आईपीओ थे, अभी जनवरी में कुछ आईपीओ नहीं है। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि आईपीओ क्लोज हुआ है। आज भी कुछ आईपीओ जो है नए आईपीओ, उसके बारे में मैं अब बात करूंगा और पुराने आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। एसएमपी आईपीओ की बात करें तो करंटली जो आईपीओ अवेलेबल है उसका लास्ट डे है वो है आज। जो आईपीओ चल रहा है एसएमपी आईपीओ, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो एसएमपी आईपीओ जो आज है यहाँ पे दिख रहा है उसके परफॉर्मेंस के बारे में भी पूरा पता चलेगा। और जो मेन लाइन आईपीओ के साथ साथ में एसएमपी आईपीओ है वो भी आप यहाँ पे देख पाते हैं। और अभी जो आईपीओ है जो चल रहा है उसके बारे में अगर हम बात करें तो केसी एनर्जी इंफ्रा लिमिटेड, आज उसका लास्ट डेट है। और उस आईपीओ के बारे में अगर हम ज़्यादा जानना चाहेंगे तो ये आ, एक वेबसाइट है। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, और मैं यहाँ किसी भी तरह की राय नहीं दे रहा हूँ बाई सेल की। इसलिए आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेने के बाद ही लेना है। बट यहाँ पे पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट है जिसमें काफ़ी एक्सपर्ट एनालिस्ट है वो कुछ डिस्कस करते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आईपीओ की बारे में डिटेल में दिया हुआ है कि आईपीओ कब स्टार्ट होगा, आईपीओ कब खत्म होगा। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं 28 दिसंबर से आईपीओ स्टार्ट हुआ था, जनवरी 2 मतलब आज शाम को ही खत्म हो चुका है। उसकी टोटल इश्यू साइज के बारे में बताया हुआ है। शेयर होल्डिंग प्री इश्यू पहले कितने थे, पोस्ट इश्यू कितने हैं, वो सारे चीज के बारे में बताया है। आईपीओ कट ऑफ के बारे में भी यहाँ पे बताया है। फंड ऑफ रिफंड कब होगा या अलॉटमेंट कब होगा, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड है वो 3 जनवरी को होगा। क्रेडिट जो शेयर है डीमेट में वो 4 जनवरी को होगा और लिस्टिंग 5 को होगा। और कट ऑफ जो है आप यूपीआई के पेमेंट से आप 5 बजे, आज 5 बजे तक आप आईपीओ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे देखेंगे आईपीओ लॉट साइज कितना है। तो 2000 शेयर का लॉट साइज है। एसएम की आईपीओ है तो यहाँ पे आपको बड़ा ही क्वांटिटी में माल लेना पड़ता है। और यहाँ पे जो एंकर इन्वेस्टर है उनका डिटेल भी यहाँ पे दिया, पूरा दिया हुआ है जो जो ऑफरिंग किया है। रिटेल ने अभी तक 33.29% ही इस आईपीओ को भरा है। और टोटल शेयर ऑफर जो है उसके उसकी यहाँ पे डिटेल दी हुई है। शेयर होल्डर प्री इश्यू कितने हैं, तो वो 96.12 है प्रमोटर का हिस्सा। ये आईपीओ 4.32 सीआर के लिए इनिशिएट किया गया है। हमें जो ये देखना है कि बीइंग अ नॉर्मल इन्वेस्टर या ऑर्डिनरी इन्वेस्टर, हमें हमें यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस के बारे में भी डेटा मिलता है। एसेट्स कितना है, मार्च 21, 22, 23 का डेटा है, अप टू जून का है। बोरोइंग के बारे में भी यहाँ पे पता है, सरप्लस रिजर्व, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखेंगे वो सारा चीज है। यहाँ पे आपको ये चीज को खास देखना है। एंड जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है जो आईपीओ है वो 7.59 पी के है, और पोस्ट जो है वो 12.25 पी के ऊपर ऑपरेट होगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन 59.18 सीआर है। आरओईसी, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय जो है वो 22% एंड 25.13% है। डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है 1.04 और ईपीएस 7.11 है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें ये इश्यू करना है कि नहीं। तो लेट्स वी से कि यहाँ पे जो एक्सपर्ट है वो क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये केसी एनर्जी इंफ्रा आईपीओ लिमिटेड है उसके ऊपर दिलीप दावड़ा जी जो है उनकी एक पब्लिक डोमेन में रिव्यू है। तो लेट बी सी द रिव्यू, वो उनके रिव्यू में क्या बता रहे हैं। तो उनका रिव्यू हमें खास देखना है और काफ़ी और रिव्यू भी हमें यहाँ पे दिखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी जो है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन यानी कि ईपीसी के में काम कर रही है वो है।
कंपनी के हाथ में 15 प्रोजेक्ट है और एग्रीगेटेड बुक वैल्यू है 550 करोड़ की, वो डिटेल एनालिसिस उन्होंने दिया हुआ है। ये सारी चीज हम जो आईपीओ के ब्रोशर है उसमें भी देख सकते हैं, वहीं से डिटेल ली हुई है। डिविडेंड पॉलिसी यहाँ पे लिखा हुआ है कि लास्ट में मार्च 2021 में उन्होंने 800% का डिविडेंड दिया था, और उसके बाद में उन्होंने स्किप किया है इक्विपमेंट डिविडेंड देना। एंड लिस्टेड पीयर के बारे में बात करें तो यहाँ पे विवाना पावर केसी इंटरनेशनल जो लिस्टेड पीयर है, और उनका पी रेशियो जो है 35.52 एंड 281.20 है। बट यहाँ पे उन्होंने ये लिखा है कि ये दोनों कंपनी एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। मर्चेंट बैंकर जो है उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि आउट ऑफ लास्ट 10 listing, all are listed with a premium of 3.79% to 179.38% लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट ईपीसी स्ट्रेटेजी, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कंक्लूडिंग एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की कंपनी इज एंगेजिंग इन ईपीसी प्रोजेक्ट फॉर द पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडिंग रिलेटेड सर्विस। द सेगमेंट इज पोइज्ड टू बी राइट प्रोस्पेक्ट कंसिडरिंग द इंफ्रा पुशअप, यानी कि यहाँ पे कहना है ऐसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इंफ्रा को पुशअप कर रहा है। उसके देखते ही ये सेक्टर का जो फ्यूचर है ये सब डिलीज माना जाता है। और यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि बेस्ड ऑन फाइनेंशियल 2024 अर्निंग द इश्यू अपीयर रिजनेबली प्राइस, यानी कि जो ये इश्यू है वो रिजनेबल प्राइस पे है। और इन्वेस्टर में पार्क फंड फॉर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिवार्ड, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा है कि इन्वेस्टर जो है उनको मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिवार्ड के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। आप और भी कर सकते हैं, यहाँ पे और रिव्यूज भी होंगे तो उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे दिलीप दावड़ा जी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, और उन्होंने सब्सक्राइब का बटन दिया है। बट अगेन आई सेज कि वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिकमेंडेशन। आप अपने हिसाब से ही, अपने एक्सपर्ट के हिसाब से, जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, सेबी रजिस्टर है, वो आपको जो गाइड करते हो उसके बेस पर ले सकते हो। स्टॉक मार्केट में लॉस प्रॉफिट हमेशा चलता रहता है। एंड यहाँ पे इन्होंने रिव्यू जो लिखा है दिलीप दावड़ा जी का रिव्यू है, और कोई एक्सपर्ट का रिव्यू यहाँ पे नहीं है और दिखने को मिल रहा है। बट यू कैन सर्च ऑन अनदर पीपल आल्सो। सो दिस इज द थिंग्स। और ये आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब होगा, या तो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, वो आप गूगल में सर्च कर सकते हो। इस आईपी का ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9, यानी कि इसका नेम बर चार्ट, जो जैसे ही ये कंपनी का लिस्टिंग की डिटेल हमारे पास आएगी मैं आपको शेयर करूंगा। एंड वहाँ से हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को ढूंढ सकते हैं। एंड अगेन सेज कि वी आर नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, विल नॉट रिकमेंडेड एनी बाय सेल या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सर्विसेज। मैं एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूँ, बट क्लाइंट कई बार पूछते हैं कि ये आईपीओ भरना जैसा है कि नहीं है, तो इसीलिए मैंने मेरे क्लाइंट के लिए ये पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन ने रखी है। एंड दे हैव टू गाइड आस्क देयर स्टॉक ब्रोकर, जो सेबी रजिस्टर है, उन्हीं के पास से ही उनको इस आईपीओ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस लेनी चाहिए। थैंक यू।